हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, ग्रामर से रिलेटेड है ये। और जैसा आप देख रहे हो, अपॉस्ट्रोफी लिखा है यहाँ पर। अपॉस्ट्रोफी का मतलब एक कॉमा होता है जो लाइन पे नहीं लगता है, वो एक्चुअली में एस के बाद या एस के पहले लगता है। तो इसके पीछे की जो ग्रामर है वो उस पर हम लोग डिस्कशन कुछ करेंगे आज। अब पहला पॉइंट है कंट्रीज, दूसरा पॉइंट है कंट्रीज, तीसरा पॉइंट है कंट्रीज। एक ही प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, बट वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूज। अब देखिए कैसे। पहला है कंट्रीज, ढेर सारी कंट्रीज, मोर देन वन, क्योंकि IES लगा हुआ है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो वाई से खत्म होते हैं, तो वाई से जो वर्ड्स खत्म होते हैं उनके आगे IES लगता है। तो इसको हम नया चैप्टर, एक नया लेसन पे शूट करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि लास्ट में IES लगता है कि S लगता है कि ES लगता है। वो हम लोग पूरा एक नया टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए कंट्रीज मतलब मोर देन वन कंट्रीज की बात करेंगे, तो मैनी कंट्रीज एंड देयर कल्चर, मतलब सारी कंट्रीज और उनके कल्चर, उनके वर्ड इस्तेमाल करने का मेरा मेन मकसद ये था कि एक कंट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ढेर सारी कंट्री की बात हो रही है, उनके उस ढेर सारी कंट्रियों के कल्चर्स की बात हो रही है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट यहाँ अपॉस्ट्रोफी S लग गया है। जब ऐसा होगा तो समझ जाइए कि यहाँ आपका उल्टा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर किसी एक कंट्री के बारे में बात की जा रही है, सिंगल कंट्री एंड इट्स कल्चर। इट्स, अच्छा, इट्स का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, इट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम। ये हमारा एक तरह से प्रोनाउन है, और इट का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल्स के लिए करते हैं, इट का इस्तेमाल। ठीक है, और ये इट इस वाले इट से अलग है, क्योंकि अगर ये लिखा होता तो पढ़ने में आता सिंगल कंट्री एंड इट इज कल्चर। इट इज, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना है कि ये इट्स का इस्तेमाल करना है, ये इट्स का इस्तेमाल करना है। और जैसे मैंने बताया, इट्स मतलब इट इज, तो ये बताता है किसी के बारे में, तो ये प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल हमने यहाँ नहीं किया, पता है। और इट जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इट हमेशा, इट जो है हम लोग हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या मतलब हुआ, मतलब मैं खड़ा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इट्स कल्चर, इट्स कल्चर, मतलब 1, 2 और थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो थर्ड पर्सन हम लोग के बीच में नहीं है। तो थर्ड पर्सन, और यहाँ पर मैंने बताया कि पर्सन के इस्तेमाल के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल नहीं करते, बट ग्रामर बताने के लिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसा रूल जो बनाया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर थर्ड पर्सन ही बोलेंगे। और ये इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग्स या फिर ऐसी चीज़ों के लिए होता है जैसे जानवरों के लिए होता है, और जैसे कंट्री के लिए हुआ अभी, तो ये कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हम दो लोग कर रहे हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये थर्ड पर्सन के हिसाब से हम इट का यूज़ करेंगे। तो ये याद रखिएगा, मैं पहले भी इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं कंट्रीज पे। कंट्रीज थर्ड, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा है, देखिए कैसे लगा है, मैनी कंट्रीज एंड एवरी सिंगल कंट्री इन पर्टिकुलर, मतलब ढेर सारी कंट्रीज की बात करते हुए उन पर्टिकुलर हर एक कंट्री के कल्चर की बात हो रही है, तब हम ये वर्ड यूज करेंगे कंट्रीज, एस के बाद लगा है अपॉस्ट्रोफी। तो ये 3 पॉइंट्स थे। ये कंट्रीज कंट्रीज कंट्रीज, 3 सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स को कैसे, इसको हमने देखा कि कैसे अलग अलग इनका इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी करना है, और यही समझिएगा कि किसी कंट्रीज के आगे ढेर सारी कंट्रीज लिखा है और आगे अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा है, मतलब हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, मगर हर चीजों की बात पर्टिकुलर में भी कर। तो इट इज गुड फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए अच्छा है, टू लर्न अबाउट अदर कंट्रीज कल्चर, मतलब और देशों के कल्चर के बारे में जाने। अब एक साथ तो जान सकते हैं, वो यूरोप का कल्चर, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें जितनी कंट्रीज है उसमें एक कंट्री का एक पर्टिकुलर बात करेंगे तभी हम उनका कल्चर जान पाएंगे। तो वही कह रहा है कि ढेर सारी कंट्रीज का उनका
उनका खुद का कल्चर इन पर्टिकुलर बच्चे जानना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए। तो ये एक सेंटेंस है। आप मुझे लगता है कि अपॉस्ट्रोफी लगभग पूरा क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो ये याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस करना भी बाकी है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।